परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस सबसे आसान मतलब ये है कि तुम वो काम कर चुके हो और चल भी रहा है। लाइक मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है, मैं 2 बजे से बोल रही हूँ, तुम्हारा वो काम खत्म हो भी चुका है और चल भी रहा है। इट मीन्स तुम्हारा वो काम जारी है। ओके, तो अब पढ़ेंगे इसका अफर्मेटिव, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हाँ में, नेगेटिव में नहीं में, इंटरोगेटिव में क्या में, और डबल इंटरोगेटिव में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, किस वक्त, किसके साथ, सब कुछ तुम्हारे सेंटेंस के बीच में आएगा। ठीक है, इसके बनाने का फॉर्मूला देखो। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब क्या होगा तुम्हारा कि तुम बोलो कि मैम सिंस का यूज कहाँ होता है, फॉर का यूज कहाँ होता है। सिंस का यूज वहां होता है जहां हमें एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट का पता है। लाइक मैं सुबह 6 बजे से पढ़ रही हूँ, मैंने कंफर्म करी कि सुबह के 6 बजे से। अब मैं कहूँ मैं 6 बजे से पढ़ रही हूँ, कौन से 6 बजे, सुबह के या शाम के। मैं 2 दिन से जा रही हूँ, 2 दिन कौन से, ये वाले 2 दिन, उससे पहले वाले 2 दिन, या अगले महीने वाले 2 दिन। 2 दिन कौन से, जहाँ पे हमें उसका एग्जैक्ट डेट ना पता हो, टाइम ना पता हो, वहां पे तुम फॉर का यूज करोगे। सिंस का यूज वहां करोगे जहाँ पे तुम्हें कंफर्म हो। लाइक आप लोग हमेशा बर्थडे में लगाते हो ना, सिंस 2004। किसी भी पोएट, किसी भी कविता में जब उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है तो क्या लिखा होता है, सिंस सन। क्योंकि वो तो बता रहे, एग्जैक्ट नहीं पता है कि भाई हाँ उनका जन्म 1999 में हुआ था, कौन सा था, 4वां महीना था, और डेट कौन सी थी, 9 तारीख थी। मतलब वो तुम्हें कंफर्म बता देते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो वहां पे तुम ना सिंस लगाते हो। लेकिन जब मैं ये कह दूं भाई मैं 2 साल पहले पैदा हुई थी, अब तुम्हें डेट का नहीं पता, तुम्हें टाइम का नहीं पता, ठीक है, 2 साल में कब, तो वहां पे फॉर। मैं 2 दिन से बोल रही हूँ, 2 दिन कौन से 2 दिन, मतलब जहाँ पे तुम्हें एग्जैक्ट पता हो वहां पे सिंस, जहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन हो वहां पे फॉर। समझ आया इतना? अब हम सेंटेंस लेते हैं। मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ। अब देखो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, आई, और आई के साथ क्या लगी तुम्हारा, हैज या हैव, आई हैव बीन। वर्ब क्या है, पढ़ानी, प्लस आईएनजी। अब देखो क्या लगेगा, सिंस या फॉर, फॉर। 1 घंटे कौन से घंटे, ठीक है, आई हैव बीन एक्सेलेंट, हावर नहीं आवर, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर। मैं 2 दिन से सो पढ़ रही हूँ। I have been reading, have been, very good, नहीं, I have been reading, studying for 2 days। बता दे रही हूँ, आई, वी, यू और दे के साथ हैव, ही, सी, इट और नेम के साथ हैज का यूज होगा। ठीक है, देखो तुम्हें बता दे रही हूँ मैं एक चीज और। वह 1 घंटे से सो रहा है।
1 hour. वेरी गुड। वह 1 घंटे से टीचर के साथ लड़ रहा है। He has been फाइटिंग फाइटिंग ही हैज बीन फाइटिंग फॉर नहीं for 2 hours। अब हम बात करते हैं पास्ट की, ठीक है। पास्ट में क्या होना है, सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जानी है, तुम्हारा हैड बीन आ जाएगा। जैसा मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, अब क्या होगा, मैं 1 घंटे से पढ़ा रही थी, ठीक है। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 1 hour, ठीक है। वह 2 दिन से पढ़ रही है। सी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 days, ठीक है। बस इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। तो मुझे बताओ, वह 1 घंटे से बोल रही है। She has been speaking from 1 hour. For 1 hour. ओके। वह 2 दिन से सो रही थी। She had been sleeping for 2 days. वह 2 दिन से खेल रही होगी। She will have been playing for 2 days. ठीक है, हम बात करते हैं फ्यूचर की। इसे नोट कर, विल हैव बीन, जहाँ पे तुम्हारा वो काम हो रहा होगा। 1 महीने से एग्जाम दे रहा होगा। आफरीन, वह 1 महीने से एग्जाम दे रहा होगा। जल्दी। He will have been have been क्या? Giving exam for 1 month. अब तो मुझे बताओ अरुण, प्राची 2 हफ्तों से मनाली घूम रही होगी। Prachi will have been traveling for 2 weeks. वेरी गुड। ट्रैवलिंग मनाली कौन बोलेगा? अब तो मुझे बताओ शिवांगी 2 दिन से पेंटिंग बना रही होगी। Shivangi will have been the painting for 2 days.